गिरा, ठीक, दूसरी रात पूरा गायब हो गया। ऐसे रोग हो जाएंगे, ऐसी परेशानी आ जाएंगी जीवन भर। आप क्या समझते हो, यदि चित्त भगवान में ना लगा हो तो ऐसे ऐसे कर्मों का दंड मिलता है कि मृत्यु मांगना सुखद लगता है। अगर चित्त प्रभु में लगा है तो बात बन गई। लताओं का अपमान करने वाला, ब्रजवासियों का अपमान करने वाला, ब्रजरज का अपमान करने वाला कभी ब्रजराज में चित्त लगा सकता है? असंभव। यहां ब्रजवासियों ने गाली दी है तो ऐसे सर झुकाकर बड़े बड़े सामर्थ्यशाली महापुरुष पंडित रामकृष्ण बाबा के एक डंडा मारा, खोपड़ी फूट गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ब्रजवासी जन है, भगवत पार्षद है, कोई प्रारब्ध भोग है उसका बिना। और ऐसे सामर्थ्यशाली ठाकुर जी को डांट दे, ऐसे सामर्थ्यशाली महात्मा। बोले ये दिव्य वृक्षावली, बहुत सुख मिलता है। आपको कैसे बताया, जो वृक्षों का आलिंगन है ना, ये स्वप्न में दुलार करते हैं आकर के। ये दिव्य महापुरुष हैं, ये कोई साधारण वृक्ष नहीं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पे से राधा राधा हो। ये निरंतर भगवत यश, जब हवा चलती पत्ते खरकते हैं तो ये प्रियाजू का नाम जपते हैं, ये प्रियाजू के नाम का कीर्तन करते हैं। ये सिद्ध करोड़ों कल्प तरु इनकी समानता नहीं कर सकते। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई। इसलिए यदि आपको कहीं सौभाग्य से वृंदावन वास का संयोग बन रहा है तो लता मत काटना। भले आप एक छोटी सी कुटिया बना के अपने परिवार का गुजारा कर लो, लता जी कृपा करेंगी तो निकुंज में आपको पहुंचा देंगे। आते ही लता का छेदन भेदन कटवा के फेंक दिया। अरे बड़ी दुर्दशा, बड़ी दुर्दशा। लताएं लताएं ही लताएं वृंदावन में थी बीच। अभी हम मात्र 26 वर्ष पहले की बात कहते हैं। जिसको देखो पहला काम लता। इतना सुंदर बट वृक्ष था जो 50 वर्ष 100 वर्ष में तैयार हुआ हो, उखाड़ के फेंक दिया, नष्ट कर। इतना सुंदर पीपल वृक्ष, इतना सुंदर वृक्षावली है, उखाड़ उखाड़ के सब। खूब रुपया चबा लोगे, अमृत तो मिल जाएगा तुम्हें रुपया चबाने से। केवल दिमागी सिस्टम है इसमें। अरे जिससे तुम्हें सत गति प्राप्त होनी, उसका तो तुम छेदन भेदन कर रहे हो, नाश कर। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का उसको अपराध लगता है जो वृंदावन की लता का छेदन करता है, काटता है। ये सब दिव्य ज्योतिर्मय महापुरुष हैं जो वृंदावन में खगमृग पशु पंछी लता बने हैं आकर। असंख्य फलवद वृक्षैरानंद घन मूर्ति भी खेलत खगकूलैर मत्तै कृत कोलाहलोत्सवम। आहा, अनंत वृक्ष हैं जो आनंद की मूर्ति हैं, और खगमृग पशु पंछी मोर कुहुक रहे, नाच रहे, इन्हीं के बीच में हमारे प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। ये हमारे नौ किशोरी नौ किशोर, हंस मंडली, मयूर मंडली, सुख सारिका मंडली, कपोत मंडली, सब घेरे हुए कोलाहल कर रहे हैं। बीच में जय हो युगल सरकार चल रहे, आसपास झूम झूम करके फूली हुई लताएं। ये हमारे वृंदावन की शोभा, यह दिव्य वृंदावन का स्वरूप। बड़ा दुखद समय आता चला जा रहा है, रज ढकती जा रही है, लताएं हटती जा रही है, खगमृग पशु पंछी अंतर ध्यान होते चले जा रहे हैं। अब जब देखो जहां देखो वही बिल्डिंगे, खंड के खंड बिल्डिंगे। कैसे हमारा भाव बने, कैसे हमें सुख मिले? जब हम लताओं को देखते हैं, खगमृग पशु पंछियों को देखते हैं तो हमारा निकुंज भाव बनता है। ये फ्लैटों में, बड़े बड़े महलों में निकुंज भाव थोड़ी बनता है। लता भवन सुख शीतल छा, श्री हरिवंश रहित नित जहां तहां न वैभव आन की। इतस्ततो मदांधाली माला मधुर झंकृतम। ऐसे माला की तरह भंवरे गुंजार करते हुए प्रियालाल को घेरे हुए, क्योंकि श्रीअंग से सौरभ आ रही सुंदर सुंदर सुगंधित मालाएं, तो झुंड का झुंड मालो श्याम वर्ण की माला युगल सरकार को पहनाई गई। ऐसे घेरे हुए भौरे गुंजार कर रहे। इतस्ततो मदांधाली, पराग पान करके मद से उन्मत्त हुए, प्रेम मद से भौरे गुंजार कर रहे। प्रतिपल्लो पुष्पोरुधार संधि मरंदकम। बोले एक एक पल्लों से रस बूंदे टपक रहे, प्रियालाल पधारेंगे। एक एक पुष्प से मधुधारा टपक रही है। वायु के साथ पराग, रंग बिरंगा पराग उड़ रहा है। जैसे आंधी चलती तो धूल भरी, ऐसे वृंदावन में पराग की धूल। प्रिया प्रीतम आनंदित हो रहे हैं। प्रोत्सर्पदभि प्रतिदिशम पराग पटलैर्युतम। 10 दिशाओं में पराग उड़ रहा है। कुंज पुंजैर महाश्चर्यम रस पुंजैर विवादहुतम। महाश्चर्यमयी कुंज निकुंजे ऐसे झूम झूम कर पृथ्वी का स्पर्श कर रहे। प्रियालाल पधार रहे, मानो प्रणाम कर रही हैं। स्थलीषु यूथसो मत्त मयूर कृत तांडवम।
झुंड के झुंड मोर कुहकते हैं, प्रियालाल आ रहे हैं और तांडवम वो नृत्य कर रहे हैं। रसाल मुकुलोन मत्त कोकिलोद गीत पंचमम, लताओं में बैठी हुई छुपी हुई कोकिला पंचम स्वर से गान कर रही, प्रियालाल पधार रहे हैं। प्रफुल्ल दिव्य कल्हार कमलोत्पल जात भी, प्रियालाल पधार रहे हैं इसलिए कलियां भी तत्काल खिल जाती है। कल्हार, कमल, उत्पल, विभिन्न जाति के पुष्प तत्काल कलियां पुष्प के रूप में खिल रही, प्रियालाल पधार रहे। हंस सारस चक्रवाह कारंडो कुलाकुलई, हंस मंडली, सारस मंडली, चकवा, कारंडो, ये पक्षी मंडली की मंडली आकर के आसपास घेर लेते हैं प्रिया प्रीतम को। सरित सरोभी सुस्वक्ष परमानंदामृतांबुधि, प्रियालाल पधारे। हार कुंड बिल्कुल स्वच्छ जल निर्मल के हमें आकर जल केली करे। रत्नबद्धर तटई दिव्य मणि सोपान सो भी ऐसी शोभा हो रही है, दिव्य मणियों से चारों तरफ सरोवर बंधे हुए हैं। आसपास सुंदर सुंदर लताएं फूली हुई, जिनका प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है। निर्मल स्वच्छ जल, स्वच्छ निर्मल मणियों से जटित सीढ़ियां, और मानो वो आवाहन कर रहे हैं कि प्रियालाल आकर के हमें जल केली करे। कालिंद्या च महानंद रस पीयूष धाराया, कलिंद नंदनी यमुना जी ऐसा लगता है महानंद की रस अमृत धारा प्रवाहित कर रही, एकदम श्री कृष्ण के श्री अंग की कांति जैसी वैसी ही यमुना जी की अंग कांति। और अनेक स्वर्ण रत्नमया, अनेक दिव्य पद्मोत्पलाढ्या, कहीं स्वर्णिम, कहीं अरुण, कहीं श्वेत, कहीं लाल, नाना प्रकार के कमल खिले हुए हैं, भौरे मड़रा रहे, मानो यमुना जी आह्वान कर रही, हम में विहार करो आकर। द्विजाल कुल शानंद दत्त श्रवण सौख्या, पक्षियों का एक साथ ऐसा कलरव हो रहा है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। इसी वृंदावन को आप दिव्य वृंदावन में बैठे हैं, बस नेत्र बदलने की जरूरत है। हमारे नेत्र क्यों नहीं बदल पा रहे? क्योंकि हम शरीर भाव से युक्त होकर भोगों में रत हैं, बस इतनी बात है। इतनी समस्या हमारी हमको आगे नहीं बढ़ने दे रही। यदि हम भगवान श्री कृष्णचंद्र जो गीता जी में कह रहे उनकी बात मान ले तो हमारी दृष्टि बदल जाएगी। भगवान कह रहे यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। किसी एक मार्ग को पकड़ लो। अगर सांख्य योग ज्ञान मार्ग को पकड़ लोगे तो बुद्धि के नेत्र खुल जाएंगे। अगर कर्म योग भक्ति योग को पकड़ लोगे तो मानस नेत्र खुल जाएंगे। दोनों दिव्य दृष्टि होती है, एक मन के नेत्र जिससे प्रेम का अनुभव, प्रेम स्वरूप दिव्य लीला देखी जाती है, और एक बुद्धि के नेत्र जिनसे तत्व बोध होता है। सांख्य योगी हो या भक्ति योगी हो या कर्म योगी हो, ठीक से अपने मार्ग में चले। जब तक इन नेत्रों से आप देख रहे हो तब तक माया ही है त्रिगुणमयी। यहां भी देख लो, वही दिखाई दे रहा है। जब या तो बुद्धि में नेत्र खुले ज्ञान चक्षु तो तत्व दर्शन होने लगेगा, और मन में खुले प्रेम चक्षु तो लीला दर्शन होने लगेगा। इनके लिए आपको सांगोपांग उपासना करनी पड़ेगी। जब तक आप उपासना में चित्त नहीं देंगे तो वासना नहीं नष्ट होगी, और जब तक वासना नहीं नष्ट होगी तब तक नेत्र नहीं खुलेंगे। वासना रूपी कीचड़ लगा हुआ है नेत्रों में, मानस नेत्रों में और बुद्धि नेत्रों में। यही मल विक्षेप आवरण भगवत साक्षात्कार नहीं होने दे रहा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है वही कर्म योगियों के द्वारा, वही भक्ति योगी के द्वारा। तत्व कोई दूसरा नहीं होता, वही परम तत्व होता है। जब तक कर्ता भाव बना रहता है कि मैं करता हूं, क्रिया से संबंध रहता है तो प्रकृति से संबंध रहता है, प्रकृति से संबंध रहता है तो जन्म मरण भोगना ही पड़ेगा। समझो आप, यहां सीधे प्रकृति से ही संबंध है, परमात्मा के संबंध की कहीं कोई वार्ता ही नहीं जगत में। ये जो हम पत्र पुष्प फल आदि समर्पित करते हैं इसमें भाव होता है, भूखे नहीं है, भूखे नहीं। भगवान बहुत करुणामय है, चाहे हरि हो चाहे हर हो चाहे जो भी भगवत स्वरूप हो, बहुत करुणामय है, करुणा का साक्षात स्वरूप है। हमारा संबंध प्रभु से जो है उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे, बस खास बातें हैं। और प्रकृति से शरीर का संबंध है, और हम शरीर को मैं मानकर प्रकृति से संबंध माने हुए, परमात्मा से संबंध नहीं। यही बड़ी हानि हो गई।
और प्रकृति अर्थात संसार का संबंध कभी सम नहीं होता, बराबर नहीं चलता, नहीं चलेगा, एक जैसा बराबर कभी नहीं रहेगा। ये शरीर नहीं रहा तो इसका संबंध कैसे बराबर रह सकता है? कभी तो ये बालक था, किस घड़ी किस मिनट जवान हुआ पता नहीं चला, कब मुझ के बाहर निकले, तिथि तारीख है कोई तारीख किसी के पास? आज तक कोई विश्व में बतावे किस दिन तुम्हारे मुझ का बाल निकला, किस दिन तुम जवान हुए, किस दिन तुम बुढ़ापा कब मर जाओगे, तुम्हें पता नहीं। और ऐसे झूठे प्रकृति से इतना जोर का संबंध है कि यही लगता है मैं हूं। प्रभु जो हमारे हैं वो हमारे नहीं लगते। घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध में विषमता आ जाएगी। प्रकृति संसार से घनिष्ठ संबंध में कटुता विषमता आएगी, देख लेना, क्योंकि यहां समता है नहीं, ये विषम है संसार, समता नहीं है यहां। परंतु प्रभु सम है, वो हर स्थिति में आपको प्यार कर रहे। जो भगवान को गाली दे रहे, फ्री वायु मिल रही है, पृथ्वी धस नहीं रही उनके लिए, हर व्यवस्था मिल रही है। प्रभु सबके लिए बराबर प्यार कर रहे हैं, सम है। हां, जो ऐसे हैं वो पान कर रहे हैं, जो ऐसे हैं वो पान नहीं कर पा रहे। अहंकारी भगवान से विमुख वो ऐसे हैं, और जो दैन्य भगवान के सन्मुख वो ऐसे हैं। बरसा बराबर हो रही है, पान करने की पद्धति नहीं आई, इसलिए वो भगवान को दोष दे रहे हैं। भगवान तुम्हारे अहेतुकी मित्र थे, हैं, रहेंगे, अहेतुकी किसी हेतु से नहीं। संसार ना कभी तुम्हारा था, ना है, न रहेगा, देख लेना, परिणाम में देख लेना। अतः सम स्वरूप भगवान की प्राप्ति के लिए क्रियाओं से संबंध विच्छेद और इन करणों से संबंध विच्छेद, तब अनुभव होता है कि मेरा संबंध प्रभु से है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। देखो, अगर नहीं इस विषय को समझोगे तो भंडारा खाते घूमते रहोगे, रुपया जोड़ते रहोगे, मर जाओगे, दूसरा प्रयोग करेगा। पक्की बात समझ लो, ये देखी हुई बात कह रहे। अब बैंक में जमा है, हर भंडारे का 100 रुपया या जहां से आया वो जमा है बैंक, और मर गए और वारिस कोई है नहीं, तो भारत सरकार के काम। जिंदगी भजन के लिए मिली थी, वो चिंतन में। रुपया क्या करता है? चिंतन फंसाता है। कितने हुए? बोले 99। बोले एक और जोड़ो 100 हो जाए। एक नहीं मिलेगा, 10 मिलेंगे। बोले अब 109 है, अगर और व्यवस्था, वो 99 का चक्कर फंसता चला जाता है, पूरा जीवन बर्बाद। जब कोई उपासक सत्संग प्राप्त करता है, जैसे आप सत्संग सुन रहे, ये कभी निष्फल नहीं जाएगा। सत्संग बोध करा के ही छोड़ता है। जैसे नींद से आंख खुलती है तो नींद में हम बेशुद्ध होते हैं, लेकिन जब आंख खुलती है तो हमें चेतना हो जाती है, मेरा क्या कर्तव्य, मुझे क्या करना चाहिए, तो तत्काल हम एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे ही संसार में मोह निद्रा में हम सोए हुए हैं। जब सत्संग मिलता है तो मानो ज्ञान की आंख खुलती है। अरे मेरा कर्तव्य क्या है, मैं तो संसार में रचा पुचा था, आज सत्संग से सुना कि मेरे जीवन का सार है कि हर दोष का त्याग करके भगवान का भजन करते हुए, ठीक से आचरण करते हुए भगवत प्राप्ति करना। ये सत्संग फर्क डाल देता है जीवन में। चाहे जैसा नीच आचरण वाला हो, अगर वो सत्संग रोज सुनने लगे तो फर्क पड़ जाएगा। पर यह ध्यान देना है, सत्संग शास्त्र सम्मत को ही कहते हैं। आजकल मनमानी जैसा आया वैसा नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितौ। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। मनमानी को सत्संग नहीं कहते। सत्संग कहते हैं सत शास्त्रों से युक्त, सत महापुरुषों के वाक्यों से मिलान खाए आपके वाक्य, उसे सत्संग कहते हैं। उस सत्संग से निश्चित फर्क पड़ जाएगा। चाहे जितना कोई नीच प्रवृत्ति वाला हो, रोज सत्संग सुने, एक दिन वो परम पवित्र हो जाएगा। विचार करें, जिनके साथ हमने ममता जोड़ी है वो हमारे पहले क्या थे? जैसे माता पिता, भाई बंधु मित्र या शरीर, ये पहले थे क्या? जैसे किसी का 20 वर्ष का शरीर, किसी का 50 वर्ष का, तो आप इसके पहले ना शरीर था आपका ये, और ना शरीर संबंधी थे आपके। पक्का नहीं जानते हैं आप, ना वो आपको जानते हैं। जिनको आप जानते हैं वो शरीर पहले आपके नहीं थे, और आपका भी शरीर नहीं था पहले। बाद में जब शरीर छूटेगा तो आपका कौन परिचय का आपके साथ जाएगा? ये भूल जाओ। जो
लोग वादा करते हैं कि एक जन्म नहीं 7 जन्म तक हमारा तुम्हारा साथ नहीं छूट, और ब्रह्मा को भी फेल करते, काल को भी अधीन किए हुए बोलते हैं, बोले 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक हम आपके साथ ही रहेंगे। मिनट का तो भरोसा नहीं, जन्म का भरोसा। इन बकवास की बातों में मत फंसो, कोई किसी का साथी नहीं है। एक साथ प्राण त्यागो तो भी अलग अलग गति होगी। ऐसा नहीं कि एक साथ मरे तो विमान आएगा एक साथ बैठाल के कि बहुत समर्पित चित्त हैं, इनके लिए कमरा अलग दे दो, हर व्यवस्था इनकी कर दो, ऐसा नहीं है भाई। हाँ, दोनों एक साथ भगवत प्राप्त हो गए तो हम बातें मान सकते हैं कि दोनों प्रियालाल के समीप पहुंच जाओगे, पर उस समय दो नहीं होगे। उस समय मैं और तू नहीं होगा, केवल प्रभु ही प्रभु। उस समय ये नहीं होगा कि हमारा फ्रेंड है, ये सब इसी लोक की स्मृति है, ये स्मृति नहीं रहती। तो जो पहले हमारे नहीं थे, बाद में हमारे नहीं रहेंगे, तो ये बीच में हमारे कितने दिन हैं, ये विचार सत्संग से आता है। पता नहीं बिना कि सुने बाल्यावस्था में इसी विचार ने हमको बाबा जी बनाया, ये सब मरेंगे। पता नहीं कैसी अशांति पैदा थी, वो कि पूर्व जन्म का कोई होगा भजन या कोई ऐसा कृपा प्रसाद। स्कूल से आके जो ही बस्ता टांगते, माता जी सबसे पहले माता जी दिन भर इंतजार करते, वो माँ का स्वरूप होता है। हाँ, जो ही नजदीक सुई लगता है मरेगी, जब माँ मरेगी तब कैसे रह पाएंगे, ये पिता पधारेगा, ये परिवार कौन है मेरा। और जो बात करती नहीं तो ऊपर बस एकांत में चले जाते हो, बस वहां संत जन आते थे तो कीर्तन करवाते थे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। एकांत में बैठ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बार बार प्रश्न होता, मेरा कौन है, मेरा कौन है। बस अंदर आने लगा, भाग संसार से भाग, ऐसा आने लगा कि बेचैनी। तो कह रहे सत्संग में यही विचार, अगर सत्संग में आपका विचार नहीं बदला तो सत्संग क्या। सत्संग किया, ममता नहीं छूटी, कामना नहीं छूटी, आपके गंदे आचरण नहीं छूटे तो संत संग ही नहीं है। बकवास, व्यर्थ की वार्ता। यदि आपका परिवर्तन नहीं हो रहा तो सत्संग कैसा। सत्संग से ममता छूटना, कामना छूटना, गंदी बातें छूटना, किसी की ताकत नहीं और कि कामना छोड़ सके, ममता छोड़ सके, राग छोड़ सके, ये सत्संग छुड़ाता है। कहीं भी कभी भी किसी को भी अगर ऐसा लाभ मिला है तो किसी न किसी महात्मा की कृपा रही है। देखो, बचपन में खिलौनों में इतना राग था, अगर एक भी खिलौना हमारा टूट जाए या ना दिया जाए तो कैसा। आज जैसे आपको हंसी आएगी उन्हीं बातों पर, ऐसे ही अज्ञान के खिलौने ये सब हैं, जितने संबंध आप मान रहे हो। जब आपको ज्ञान होगा तो हंसी आएगी इन्हीं बातों पे, कैसा समय व्यर्थ कर रहा था। पर यह ज्ञान वैराग्य से होता है, और यह वैराग्य विवेक से होता है, और यह विवेक सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक ना होई, और होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। जहां विषयों से वैराग्य तो शुद्ध ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। इसलिए सत्संग चाहे 10 ही मिनट का हो, रोज सुनना चाहिए। सत्संग से जरूर परिवर्तन होता है। पहले सत्संग से हलचल पैदा होगी, क्योंकि जो हृदय में गंदी बातें हैं उनके ऊपर आक्रमण होगा सत्संग के द्वारा। यह हलचल अगर सत्संग करते रहे तो शांत हो जाएगी, अगर नहीं किया तो फिर फंसा देगी माया में। क्योंकि ऐसे हम देख रहे हैं, जैसे आपने निश्चय किया आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, गंदे आचरण नहीं करूंगा, अब बड़ी हलचल पैदा हुई। वो आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहां कम से कम दर्शन ही हो जाए। चूक मत करना, जो हलचल पैदा हुई, मंथन पैदा हुआ, उसमें पहले विष आता है। यत तज्ञे विस्मि परिणामे अमृतोपमम, यही विष है आसक्ति। नष्ट कर दो इस आसक्ति को, फिर आप देखना आनंद में डूब जाओगे। ये ज्यादा देर हलचल नहीं रहेगी, बस चलते रहो आगे। अगर लौट पड़े पीछे तो हलचल ही हलचल है, अशांति ही अशांति है। क्या आज तक कोई ऐसा है कि जिसको सत्संग मिला और फर्क ना पड़ा हो? कोई ऐसा नहीं हो सकता। उसके जीवन में कुछ ना कुछ सुधार परिवर्तन जरूर है जो सत्संगी है। जरूर जरूर फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि चंदन के आसपास के वृक्ष, चाहे वो नीम हो चाहे बबूल हो, उनमें सुगंध ना आ जाए।
ऐसे ही संत संग से जीवन में भागवतिकता ना आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। या वो संत नहीं है और या आप बहुत बड़े अपराध कर रहे हो वर्तमान में, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं तो सत्संग का निश्चित हां फर्क पड़ता है। ये जो फर्क पड़ता है इसमें यह नहीं देखा जाता कि सत्संग सुनने से हमारा धन बढ़ा है, सत्संग सुनने से हमारा व्यापार बढ़ा, फर्क पड़ा, इसे ये फर्क नहीं है। यह देखा जाता है सत्संग सुनने से हमारे विकार कितने कम हुए, सत्संग हमें कितनी गंदी बातों से हटाकर सच्चे मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर, यह चमत्कार है सत्संग का। यह नहीं कि हम उन साधु से जुड़ गए तो हमारी कामनाओं की पूर्ति हो गई तो बोले बड़ा चमत्कार। इसे चमत्कार नहीं कहते, चमत्कार कहते हैं अनंत जन्मों की वासनायुक्त मन को पलटकर भगवान के मार्ग में लगा देना। सुख और दुख ये दोनों पूर्व प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिलते हैं, लेकिन सत्संग दोनों में सहन करने की सामर्थ्य देता है। सत्संग का फल समझो, सत्संग का फल दुख मिटाना नहीं है, सुख बढ़ाना नहीं है, सुख दुख दोनों में समान भाव लाना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जो सुख दुख में समान भाव लावे वही सत्संग का भाव। मेरी ऐसी धारणा है कि समस्त पुण्यों का, तीर्थ याटन का, व्रत का, दान का फल है कि परमात्मा में स्थित किसी महात्मा से आपका संबंध हो जाए। पूज्य महापुरुष जिनकी वाणी हो कह रहे, मेरी ऐसी धारणा है कि आपके शुभ कर्म, पुण्य कर्मों का, तीर्थ याटन का, दान पुण्य का, आपकी साधना का फल यह है कि परमात्मा में स्थित किसी महात्मा का संग हो जाए। भगवान की विशेष कृपा का अनुभव महात्मा के संग से ही होता है। जितने तीर्थ बने हैं वो सब भगवान से ही बने या भगवान के प्रेमी महात्माओं ब्रह्म ऋषियों से स्थापित है। भगवान की लीला, भगवान की महिमा, भगवान की महत्ता, माया से मुक्तता, ये केवल संतों के द्वारा जाना जाता है। कैसे माया से मुक्त होना है, भगवान की महिमा क्या है, भगवान की लीला क्या है, भगवान की महत्ता क्या है, ये मेरी धारणा है। मैं अपनी धारणा से कह रहा हूं कि जो भगवान अवतार लेकर कार्य करते हैं उससे कई गुना बढ़कर भगवान के प्रेमी संत जन कार्य कर देते हैं। भगवान तो विनाश लीला भी करते हैं, संत दुष्टता का विनाश करते हैं, दुष्टों का नहीं। बड़ी विशेषता है भगवान और भगवान के भक्तों में। भगवान तो कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत करने वालों का विनाश कर देता हूं। लेकिन संत जन ऐसे नहीं, भगवान से जो प्रेम करते हैं वो दुष्टता का विनाश करके उसे महात्मा बना देते हैं, उसे मारते नहीं है।